आपने कभी सोचा है कि जब हम मक्का में काबा के चारों तरफ 7 बार तवाफ़ करते हैं तो यह सिर्फ हमारी इबादत नहीं है। आज की एक रात का दृश्य, आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं और आप ऊपर देख रहे हैं। हर तारा, हर गैलेक्सी अपनी कक्षा में घूम रही है। यह दृश्य कितना सुकून देने वाला है। और साथ ही एक सवाल आपके मन में उठता है, क्या यह सब एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हमारी सोच से परे है। अब इसी ब्रह्मांडी हरकत को धरती पर ले आइए। मक्का का काबा, जिसे मुसलमान अल्लाह का घर कहते हैं, उसके चारों ओर हाजियों का सैलाब तवाफ़ कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या यह भी उसी ब्रह्मांडी तालमेल का हिस्सा है जो सारे ग्रह और गैलेक्सी फॉलो करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या काबा और ब्रह्मांड के बीच कोई संबंध हो सकता है। चलिए आज हम इसी रहस्य पर बात करते हैं। हम आपको सिर्फ हज की रस्मों की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि यह दिखाएंगे कि यह अमल कैसे पूरी कायनात के साथ जुड़ा हुआ है। और अंत में आप खुद कहेंगे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की बेमिसाल कि जब मुसलमान हज करते हैं तो वे बस एक पत्थर या इमारत की पूजा कर रहे हैं। बाहर से देखने पर यह एक पुरानी रस्म या मूर्ति पूजा जैसा लग सकता है, लेकिन आज हम इन पाक इबादतों की गहराई और असली मकसद को उजागर करेंगे। ऐसे मकसद जो पूरी कायनात के साथ एकता में सिर्फ एक सच्चे खुदा अल्लाह की तस्बीह करते हैं। क्या हो अगर काबा सिर्फ एक पत्थर की इमारत ना होकर कायनात की संरचना का आईना हो। क्या हो अगर हज के दौरान एक आदमी हर कदम, हर हरकत और हर लफ्ज़ एक ऐसे अलौकिक निज़ाम का अक्स हो जो इंसानी समझ से परे हो। और इससे भी ज़्यादा इस ब्रह्मांडी तालमेल का इत्तेफाक से होना कितना नामुमकिन है। यह मुक़द्दस सफ़र जो 7वीं सदी के अरब में शुरू हुआ, अपने अंदर ऐसी गहरी हिकमत और अहमियत रखता है जिसे आज का साइंस भी धीरे धीरे समझ रहा है। चलिए हमारे साथ जुड़िए और हज के इन गहरे रहस्यों को खोजिए, जहाँ कायनात की लय और इंसानों की इबादत एक खूबसूरत तरीके से एक हो जाती है। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं है, यह पूरी मखलूक के साथ एक रब्बानी तालमेल है। और हम यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ आप आज जानेंगे वो आपको हैरत में डाल देगा। कायनात की तस्बीह का आलमी नज़्म, द यूनिवर्सल सिम्फनी ऑफ प्रेज़, इस्लाम के दिल में हज है, जो ईमान का 5वां रुकू है। काबा, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, सिर्फ एक इमारत नहीं है, सदियों से ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का रूहानी मरकज़ रहा है, जो हर कोने से यहाँ आते हैं। हज का एक अहम अमल है तवाफ़। काबा के चारों ओर 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना अहम बनाता है? तवाफ़ सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं है, यह मोमिनों की एकता, अल्लाह से उनका ताल्लुक़ और कायनात की तामीर की झलक पेश करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, 7 आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें है सब उसकी तस्बीह करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके तारीफ़ ना करता हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। सूरत अल-इसरा 17:44 यह आयत हमें याद दिलाती है कि कायनात की हर चीज़, चाहे वो बड़े से बड़ा गैलेक्सी हो या सबसे छोटा ज़र्रा, अल्लाह के सामने झुकी हुई है। हर चीज़ उसकी तस्बीह करती है, चाहे हम उसे समझें या ना समझें। लेकिन यह आलमी तस्बीह तवाफ़ से कैसे जुड़ती है और यह सदा सा घुमाव एक ब्रह्मांडी निज़ाम का अक्स कैसे पेश करता है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस गहरी कड़ी के रहस्यों को उजागर करेंगे। 3 तवाफ़ रिफ्लेक्टिंग द यूनिवर्सल इमोशन। जब हम हज के रहस्यों में गहराई से झांकते हैं तो पाते हैं कि तवाफ़, काबा के चारों ओर 7 बार घूमने का अमल सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है, यह एक इबादत है जो पूरी कायनात के साथ मेल खाती है और तामीर कायनात की बुनियादी संरचना को दर्शाती है।
तवाफ़ में मुसलमान काबा के चारों ओर ऐसे घूमते हैं जैसे कायनात के निज़ाम का अक्स हो। सोचिए, इन ब्रह्मांड धरती उल्टी दिशा में घूमती है, जो दिन रात के चक्कर को चलाती है और ज़िंदगी को कायम रखती है। चांद धरती के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमता है, जिससे ज्वार भाटा और ज़मीन की प्राकृतिक संतुलन बनता है। ज़मीन सूरज के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमती है, जो मौसमों के चक्र और परिस्थिति संतुलन को लाती है। हमारा पूरा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर उल्टी दिशा में घूमता है, जिससे ब्रह्मांडी स्थिर बनी रहती है। मिल्की वो खुद उल्टी दिशा में घूमती है, जो ब्रह्मांडी डिज़ाइन के व्यापक पैमाने का हिस्सा है। यहाँ तक कि एटॉमिक स्तर पर इलेक्ट्रॉन खास क्वांटम स्थितियों के अंदर घूमते हैं, जो तामीर की बारीकियों को जाहिर करते हैं। जैविक स्तर पर इंसानी दिल में खून फैटक्स जैसा बहता है, जो अक्सर उल्टी दिशा में होता है और ज़िंदगी को कायम रखने वाले चक्र को बनाता है। सोचिए, यह तमाम हर तह, चाहे गैलेक्सी की हो, ग्रहों की या एटॉमिक स्तर की, सब एक ही दिशा में चलती है। यह ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात इस इबादत के साथ तालमेल में है। और जब हम कुरान की इस आयत पर गौर करते हैं तो यह वाज़ेह हो जाता है कि जैसे आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है। जैसे ही तवाफ़ का अमल भी इस ब्रह्मांडी तस्बीह के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या यह मुकम्मल तालमेल सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? एआई ने पाया कि इसके इत्तेफाक से होने की संभावना 0.2% से भी कम है। यह हैरतअंगेज़ कम संभावना इस बात का इशारा करती है कि यह हरकतें बेमकसद नहीं, बल्कि एक रब्बानी डिज़ाइन का हिस्सा है। तवाफ़ के ज़रिए मुसलमान सिर्फ चक्कर नहीं लगाते, वे अपने आप को कायनात के निज़ाम के साथ जोड़ते हैं और अल्लाह की आलमी तस्बीह के साथ तालमेल कायम करते हैं। चौथी किताब हज और संख्या 7 की रूहानी गहराई। इस्लाम में संख्या 7 का बहुत गहरा मतलब है। मुसलमान तवाफ़ में काबा के चारों ओर 7 बार चक्कर लगाते हैं, जो खुद की बनाई हुई कायनात के रूहानी निज़ाम को दर्शाता है। यह संख्या कुरान और फितरत में बार बार नज़र आती है, जो मुकम्मल होता है और परफेक्शन की निशानी है। हज के अरकान में हाजियों का सफ़ा और मारवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार जाना पड़ता है और शैतान को पत्थर मारने के लिए 7 कंकड़ फेंकने पड़ते हैं। यह संख्या 7 बार बार मजहबी किताबों, कुदरत और इंसानी कल्चर में दिखाई देती है। यह मानो कायनात का हर कानून इस मुक़द्दस संख्या की तरफ इशारा करता है। कुरान 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का जिक्र करता है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह, जिसमें 7 आयतें हैं, यह रोज़ाना की हर नमाज में दोहराई जाती है और इस संख्या की अहमियत को बताती है। 7 महाद्वीप और 7 समुंदर, ज़मीन के 7 हिस्से और समंदर अल्लाह के निज़ाम को दिखाते हैं। 7 रंगों की इंद्रधनुष 7 अलग अलग रंगों में बट है, जो तख्त के हुस्न और निज़ाम को दिखाती हैं। चांद के 7 मराल और हफ्ते के 7 दिन, वक्त और चांद का निज़ाम संख्या 7 के इर्द गिर्द घूमता है। लगभग हर मवेशी में 7 गर्दन की हड्डियाँ होती है, चाहे वह जिराफ हो या चूहा। संगीत में 7 सुर होते हैं। इंसानों ने भी जब कुदरत के करिश्मे एआई और संख्या 7 का अध्ययन एआई की मदद से जब इन घटनाओं का जायज़ा लिया गया, तो पता चला कि संख्या 7 का यह बार बार जिक्र महज इत्तेफाक नहीं है, यह खुदा का निज़ाम है, जो इबादत के इस आमाल में झलकता है और हमें दिखाता है कि यह कायनात खुदा की निशानियाँ से भरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हरकत का इन आमाल में इतना अहम रोल क्यों है और इस हरकत का रूहानी और साइंस के मुताबिक क्या मतलब है। आइए अगले चैप्टर में इस राज को जानें। चैप्टर 5 आसमानी खलीज स्लेटिन ऑर्बिट के कुरान में जब आसमानी जिस्मों की हरकत का जिक्र हुआ तो यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कुल्लन फ़ी फ़ल्कन, वह हर एक अपने आप अपने मदार में तैर रहा है।
सूरह अंबिया 21 से 33 यह बयान 1400 साल पहले दिया गया था और आज साइंस से इसकी तस्दीक हो रही है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है जबकि चाँद ज़मीन के गिर्द हर एक अपने खास रास्ते पर चलता है। सूरज भी रुकता नहीं बल्कि मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र के गिर्द अपने मदार में घूमता है। कहरा में या बखन यानी तैरना लफ्ज़ का इस्तेमाल गहराई रखता है। तैरना किसी मीडियम में होता है। सदियों तक लोगों ने सोचा कि आसमान खाली है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताती है कि स्पेस खाली नहीं बल्कि डार्क मैटर और कॉस्मिक पार्टिकल से भरी हुई है जिसमें आसमानी जिस्म तैरते हैं। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह अल्लाह का निज़ाम है जो इस कायनात की हरकत और सटीकता में झलकता है। चैप्टर 6 पॉलीड्रोम ढांचा। इस आयत का हुस्न साइंस तक ही सीमित नहीं है, यह कुरान की ज़ुबानी खूबसूरती को भी दिखाती है। जैसे कुल्लन फी फलकन, हर एक अपने मदार में यह 12 पैलिड्रोम स्ट्रक्चर रखती है जिसे आगे पीछे दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। यह सर्कुलर मदार ऑर्बिट को बयान करता है। किताबों में तो और भी यह लफ्ज़ खूबसूरती और इल्म की गहराई को बयान करता है। यह सिर्फ इंसानी सोच से आगे की बात नहीं बल्कि एक रूहानी करिश्मा है। चैप्टर 7 हरकत का नज़्म। कायनात से तवाफ़ तक यह हरकत का नज़्म तवाफ़ में भी झलकता है। काबा के गिर्द तवाफ़ 24 घंटे बारिश हो या धूप कभी रुकता नहीं। मुसलमान इस अमल को उसी निज़ाम में अंजाम देते हैं जैसे सितारे और ग्रह अपने अपने मदार में चलते हैं। क्या आपने देखा जैसे आसमानी जिस्म हरकत करते हैं वैसे ही इंसान तवाफ़ करते हैं। यह अल्लाह की कायनात का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह राज यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगले चैप्टर में जानिए कि आसमान में तवाफ़ का कॉन्सेप्ट क्या है। जहाँ फरिश्ते 7 आसमान के ऊपर एक मुक़द्दस जगह के गिर्द तवाफ़ करते हैं, यह रूहानी अमल में दिखता है कि तवाफ़ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि कायनात के हर निज़ाम से जुड़ा हुआ है। अध्याय 8 आसमानी तवाफ़ अल-बैत अल-मामूर। जब ज़मीन पर मुसलमान काबा का तवाफ़ करते हैं तो आसमान में भी एक समान इबादत होती है। ज़मीन के काबा के ठीक ऊपर अल-बैत अल-मामूर है जिसमें आसमानी काबा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह अल-बुखारी एक हदीस में फरमाया, हर रोज़ 70,000 फरिश्ते अल-बैत अल-मामूर का तवाफ़ करते हैं और एक बार तवाफ़ करने के बाद कभी वापस नहीं आते। यह एक ना ख़त्म होने वाला इबादत का सिलसिला दर्शाता है। कुरान भी इस आसमानी घर का जिक्र सूरह अतुर अध्याय 52 आयत 4 में करता है जो इसकी अहमियत को उजागर करता है। ज़मीन पर इंसानों और फरिश्तों का तवाफ़ का यह तालमेल इस बात का सबूत है कि पूरी मखलूक खुदा की तस्बीह करती है। ज़मीन के मोमिनों से लेकर आसमान के फरिश्तों तक यह लगातार हद तक खुदा की मर्ज़ी के सामने झुकने का इजहार करती है। तवाफ़ के ज़रिए मुसलमान खुद को इस कायनात की इबादत का व्यापक कड़ी से जोड़ते हैं जो देखी और अनदेखी दोनों दुनिया तक फैली हुई है। अध्याय 9 इस्लाम में हज का महत्व। हज केवल इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक नहीं है बल्कि यह ईमान और इबादत की बुलंदी को दर्शाता है। सदियों से मुसलमान दुनिया के कोने कोने से मक्का की पाक सरजमीन पर इस फ़र्ज़ को अदा करने आते हैं। यह अमल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा से चलाया जा रहा है, लेकिन हज की अहमियत सिर्फ एक जिस्मानी सफ़र तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी रूहानी तर्जुमा है जो हर मुसलमान को सामाजिक, आर्थिक और नस्ली फ़र्कों से परे जोड़ता है। हज के दौरान हर हाजी एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहनता है, एक जैसे आमाल करता है और एक जैसी इबादत के अल्फाज अदा करता है। यह जब इंसानों की बराबरी और अल्लाह के सामने अपनी आज़ीज़ को ज़ाहिर करता है तो यह एकता का ताकतवर मंजर याद दिलाता और सिर्फ उसके बंदे हैं। हज का जिस्मानी सफ़र असल में एक रूहानी सफ़र का आईना है। यह सफ़र इंसान की रूह को अल्लाह की तरफ से ले जाने का प्रतीक है, जहाँ दुनियावी उलझनों को छोड़कर इंसान अपनी असल मकसद अल्लाह की इबादत से जुड़ता है। सादा और बिना सजावट वाला इहराम का लिबास अपने सादगी और बराबरी का पैगाम देता है। यह हर तरह की शान और शौकत, दौलत और नस्ल की पहचान को मिटाकर अल्लाह के करीब होने की हालत में ले जाता है। हज के अमाल जैसे तवाफ़, सई और अरफात में खड़ा होना, यह सब
रूहानी संघर्ष और खुद सुपुर्दगी का इजहार है। यह मोमिन को ताजगी और नई ज़िंदगी का एहसास देता है। हज हमें ईमान की असलियत और ज़िंदगी के असली मकसद अल्लाह के करीब होने का याद दिलाता है। अध्याय 10। एक ऐसा कायम करने वाला विरासत हज सिर्फ एक जिस्मानी सफ़र नहीं, बल्कि यह अल्लाह के हुक्म के सामने आज़ी, इत्तेदाद और वफ़ादारी का एक कदीमी विरासत है। यह मुसलमानों को, नबियों को, खास करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह पर बेपनाह यकीन और भरोसे का मिसाल है। अराफात के मैदान में खड़े होकर हाजी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के अज़ीज़ और मग़फ़िरत मांगने के हालात की याद ताज़ा करते हैं। काबा के तवाफ़ करते वक्त या कायनात के निज़ाम के साथ खुद को जोड़ते हैं, जो अपने पैदा करने वाले की तस्वीर करते हैं। हज यह याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी भी एक सफ़र है, जो अल्लाह से शुरू होती है और उसी पर